स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो भाजपा आसानी से केंद्र की सत्ता में वापस नहीं आने वाली मायावती। मेरठ। पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती मंगलवार को मेरठ पहुंची। यहां मायावती ने बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। पूर्व सीएम मायावती ने ईवीएम को लेकर संदेह जाहिर करते हुए दावा किया कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस नहीं आने वाली। पूर्व सीएम मायावती ने कांग्रेस, भाजपा और इनके अन्य सभी सहयोगी दलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के बाद केंद्र और राज्यों में सत्ता ज्यादातर कांग्रेस के हाथों में रही, लेकिन अधिकांश मामलों में गलत नीतियों के कारण उसे केंद्र तथा राज्यों की सत्ता से बाहर होना पड़ा। मुस्लिम और दलित को दबाने की, कुचलने की कोशिश हो रही है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बदलने की बहुमतें चल रही है, वो मुसलमानों को दबाने की, कुचलने की साजिश हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ तो दलितों का संविधान कुचलने की, बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको बहुत चौकस रहना है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, भाजपा पर कांग्रेस की राह पर चलने का आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि पिछले कई वर्षों से भाजपा और उनके सहयोगी दल केंद्र तथा राज्यों की सत्ता में काबिल हैं, लेकिन इनकी जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण नीतियों, कार्यप्रणाली और इनकी कथनी तथा करनी में अंतर होने के कारण लगता है कि इस बार भाजपा केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस नहीं आने वाली। मायावती ने कहा कि बशर्ते अगर चुनाव इस बार स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए और ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की गई। मायावती ने कहा कि वैसे भी इस बार चुनाव में भाजपा की पुरानी और नई नाटकबाजी, जुमलेबाजी, गारंटी आदि काम नहीं आने वाले, क्योंकि अब देश की जनता इन्हें समझ चुकी है। पूर्व सीएम मायावती ने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश के गरीब, कमजोर तबकों व अन्य मेहनतकश लोग जिनसे उन्होंने अच्छे दिन दिखाने के वादे किए, उसका 1/4 कार्य नहीं किया। भाजपा पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि भाजपा ज्यादातर समय और ताकत बड़े पूंजीपतियों, धनना सेठों को धनवान बनाने और उन्हें छूट देने तथा बचाने में लगा। मायावती ने दावा किया कि अब ऐसा लगता है